Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss the topic spectra. ठीक है, तो स्पेक्ट्रा जो है वो डिस्कस करेंगे हम. बेसिकली स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व कैसे होता है, स्पेक्ट्रा होता क्या है, कौन सी टेक्निक्स हैं. यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले जो जिस चीज़ का हमें आइडिया होना चाहिए दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रा पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए. पहली बात तो है आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके पास क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस with matter. राइट. सो आपके पास मैटर है, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है, लाइट रेडिएशंस उस पर फॉल कर रहे हो. लाइट रेडिएशंस कैसे मटेरियल के साथ, किसी भी मैटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करती हैं, ये फुल जो हमारे पास स्टडी है इसको किस टर्म में करा जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास एक अलग ब्रांच है जिसमें हम लाइट रेडिएशंस का मैटर के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या ऑब्जर्वेशंस आती हैं, वो सारी हम इसमें डिस्कस करते हैं. ठीक है, ये अलग आपके पास एक ब्रांच है. अब उसके बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोप. ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है, बेसिकली हम कह सकते हैं इट इज एन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट दैट separate the radiations of different wavelength and frequency. ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से ही हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज करते हैं. अब स्पेक्ट्रोस्कोप का बेसिकली काम है क्या, ये हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमारे पास, आपको पता है जब रेडिएशंस आती हैं, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया था ना कि उसमें कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, आईआर एटसेट्रा बहुत सारी अलग अलग रेडिएशंस होती हैं. सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग वेवलेंथ है. ठीक है, तो उनको सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस को सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोस्कोप. अब इंस्ट्रूमेंट में इस वाले में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, हम लोग सबसे पहले जो लाइट रेडिएशंस होंगी हमारे पास, ठीक है, उन रेडिएशंस को हमने पास करना है एक प्रिज्म में से, या हम यहाँ पे कोई डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं. आपको पता है जब हम प्रिज्म में से पास करते हैं, हर एक इसमें जितनी भी रेडिएशंस होंगी सबकी वेवलेंथ क्या है, अलग अलग है. तो जब इसमें से पास करती हैं वो रेडिएशंस, तो आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होती हैं वो बिल्कुल क्या करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनकी बेंडिंग आती है. जब भी उनको प्रिज्म में से पास करा जाता है तो वो क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं, जिस फिनोमिनन को आप लोग क्या बोलते हो, डिस्पर्जन. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बेंडिंग आती है अलग अलग वेवलेंथ के साथ. तो उसके बाद में क्या होगा, अब देखो हमने लाइट रेडिएशन फॉल करी, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेडिएशंस थी वो क्या हो गई, यहाँ पे स्प्लिट हो गई. और इसमें से जैसे ही वो एमिट होंगी, ठीक है, एमिट होने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक टेलीस्कोप यूज करना है. उस टेलीस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करना है कि ये जो रेडिएशंस हैं इनकी पर्टिकुलर क्या फ्रीक्वेंसी या क्या वेवलेंथ है या क्या इनकी नेचर है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है. और या फिर हम लोग क्या करेंगे, हम टेलीस्कोप यूज़ करने की बजाय यहाँ पे एक फोटोग्राफिक फिल्म भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, उस फोटोग्राफिक फिल्म को यूज़ करने पे क्या होगा, ये रेडिएशंस यहाँ पे हमने एक फिल्म लगा देनी है, फोटोग्राफिक फिल्म. ठीक है, अब क्या होगा, ये जितनी भी लाइट रेडिएशंस एमिट होंगी वो वहां पे एक हमारे पास पिक्चर की तरह जो है वो डाटा वहां पे ऑब्टेन हो जाता है इस फोटोग्राफिक फिल्म पे. ठीक है, तो वो पूरा जो हमारे पास एक ग्राफिकल या एक पिक्टोरियल डाटा ऑब्टेन हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो ऑब्टेन होगा डाटा उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रा या बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम. ठीक है, हमने क्या करना है, लाइट रेडिएशंस
जो मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं या कर चुकी हैं उनको हमने इस पूरे सेटअप में से पास करना है। प्रिज्म में से पास करा, उसके बाद में एक फोटोग्राफिक फिल्म ली, उसके ऊपर सारी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर ली, एक हमारे पास ग्राफिकल रिकॉर्ड आ गया। उस रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रा या फिर स्पेक्ट्रम। और अगर हम टेलीस्कोप यूज़ कर रहे हैं देन हम स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। अगर हमने फोटोग्राफिक प्लेट यूज़ करी है पूरा ऑब्जर्वेशन लेने के लिए देन इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ। तो क्लियर हो गया। स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली यहाँ पे डील कर रही है कि लाइट रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्ट करने पे और स्पेक्ट्रोस्कोप में स्टडी करने पे क्या अपना जो है ऑब्जर्वेशंस दे रही हैं, कैसा जो ग्राफिकल पैटर्न है या कुछ भी है वो कैसे शो कर रही हैं पिक्टोरियल ही, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रा। जो भी इस फोटोग्राफिक फिल्म पे ऑब्टेन होगा दैट विल बी योर स्पेक्ट्रा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास पूरा कि हम स्टडी क्या करने वाले हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है, अच्छा हम ना इसको फिंगरप्रिंट बोलते हैं। स्पेक्ट्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट क्यों बोलते हैं, आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स के क्या होते हैं, फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट किसी दूसरे के साथ कभी मैच नहीं करता है। सिमिलरली स्पेक्ट्रा भी जो है ना, ये हर एक एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट होता है। हर एलिमेंट अपना एक अलग स्पेक्ट्रा शो करता है, तो इसीलिए हम एलिमेंट्स का फिंगरप्रिंट बोलते हैं स्पेक्ट्रा को। यानी स्पेक्ट्रा की हेल्प से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है हमारे पास है। जैसे हम फिंगरप्रिंट से ह्यूमन बीइंग्स को पकड़ सकते हैं, सिमिलरली स्पेक्ट्रा की हेल्प से हम एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्टडी करने से पहले कि हमने क्या ऑब्जर्व करना है, कैसे करना है, पहले मैं ये बता दूं कि हमारे पास ना स्पेक्ट्रा होता दो टाइप्स का है। एक होता है हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है, और एक होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम, ठीक है, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो अब ये हमने वन बाय वन डिस्कस करते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले एमिशन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रम। अच्छा, इसका नेम क्या है, एमिशन। तो एमिशन का मतलब क्या होता है, इसमें हम डेफिनेटली किसके साथ डील करेंगे, उन रेडिएशंस के साथ जो एमिट करी जाती हैं किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से। अब इसके लिए मैं फर्स्ट आपके पास यहाँ पे ले रही हूँ, सपोज हमने क्या करा, हमने कोई भी सोर्स लिया है लाइट का, ठीक है, कोई भी सोर्स लिया, चाहे वो बल्ब है, चाहे वो सन है, सन से सपोज लाइट रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है, रेडिएशंस आ रही हैं। अब इसमें दिखा आपको एक सिंगल रेडिएशन है, यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी रेडिएशंस हैं जिनकी अलग अलग वेवलेंथ है। ठीक है, पर्टिकुलरली सन से जो लाइट एमिट होती है या किसी भी सोर्स से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट लाइट। और उसमें हर तरह की रेडिएशन होती है, हर वेवलेंथ की रेडिएशन होती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको एक सिंगल स्लिट में से पास करना है। क्यों करना है, क्योंकि रेडिएशंस बहुत सारी एमिट हो रही होंगी, हमने एक सिंगल यहाँ से जो है रेडिएशन को यहाँ से पास होने देना है। अब जैसे ही वो रेडिएशन आएगी हमने क्या करना है, उसको प्रिज्म में से पास कर देना है। जैसे ही हम उसको प्रिज्म में से पास करेंगे तो वो क्या करती है, यहाँ पे स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे स्प्लिटिंग आ जाती है। फिर हमने क्या करना है, ये जो स्प्लिटेड हमारे पास लाइट है, ठीक है, इसको हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करना है। ये हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखी है यहाँ पे, ठीक है, इस पे हमने ऑब्जर्व करना है। अब ऑब्जर्व क्या करा जाता है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये आती है कि जब हम किसी भी लाइट सोर्स से एमिटेड लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं एंड देन उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्टेन करते हैं डाटा को, तो वहां पे हमारे पास ना डिफरेंट डिफरेंट जो है कलर्स आते हैं। ठीक है, एक स्पेक्ट्रम आता है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, विब ग्योर। ये मैं ऐसे करके शो कर रही हूँ, ठीक है, विब ग्योर बन जाता है। अब विब ग्योर का क्या मतलब है, इसका मतलब वाइट लाइट किसी भी सोर्स से जो लाइट एमिट हुई, ये बेसिकली हर सोर्स जो है लाइट का वो लाइट एमिट करता है, तो एमिटेड लाइट के साथ जो भी स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा उसको आप लोग क्या बोलोगे,
एमिशन स्पेक्ट्रम। और व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम कैसा आता है, ऐसे कलरफुल 7 बैंड्स वाला स्पेक्ट्रा आता है, ठीक है। अब वॉयलेट यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि जो वॉयलेट होता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, काफी हमारे पास ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ जो है सॉरी कम होती है, तो इसकी जो वेवलेंथ है हमारे पास जो वॉयलेट कलर है उसकी वेवलेंथ काफी कम है। अगर वेवलेंथ कम है तो डिस्पर्जन जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो क्या करेगा, बेंड सबसे जो है वो ज्यादा करेगा, ठीक है। और रेड, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो वेवलेंथ ज्यादा होगी तो ये बेंड सबसे कम करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लाइट फॉल कर रही थी प्रिज्म पे, उसमें जो हमारे पास 7 डिफरेंट कलर्स थे, उन सबका वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट था, जिसके कारण वो प्रिज्म में अलग लेवल पे बेंड हुए। और स्पेक्ट्रम में हमारे पास कुछ ऐसा वॉयलेट, देन इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसा एक हमारे पास ऑब्टेन हो जाता है बैंड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब आपने देखा ही होगा कि जब हमारे पास ये, मैं यहाँ पे सपोज मैं शो कर रही हूँ कि ये हमारे पास क्या है, एक फोटोग्राफिक प्लेट है, उस पर हमने देखा होगा कि पहले यहाँ पे वॉयलेट कलर आ रहा है, फिर उसी में साथ में मर्ज होके हमारे पास इंडिगो आ रहा होगा, फिर साथ में मर्ज होने के बाद हमारे पास ब्लू होगा, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रीन होगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। कोई गैप तो नहीं होता इन कलर्स में, जो हमारे पास आप लोग कहते हो रेनबो में हम देखते हैं, वहां पे आप देखते हो ना एक कलर के साथ दूसरा कलर साथ में मर्ज कर रहा होता है। तो ये हमारे पास इसमें जो स्पेक्ट्रम हमारे पास आ रहा है ना वाइट लाइट का, वो एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, उसमें कहीं भी कोई गैप नहीं आ रहा, एक के साथ दूसरा कलर देन थर्ड कलर, ये सारे आपस में मर्ज हो रखे हैं। सो दैट मीन्स ये जो हम स्पेक्ट्रा डिस्कस कर रहे हैं, इट इज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया, दिस इज योर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसमें हमने बेसिकली क्या किया, कोई भी लाइट सोर्स लिया, उससे जो लाइट एमिट हो रही थी, रेडिएशन एमिट हो रही थी, उनको प्रिज्म में से पास करा, देन फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करा, और हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस मर्जिंग में हमारे पास एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहा है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। अच्छा, अब सपोज हमने क्या करना है, अब हम लेते हैं कोई सॉल्ट यूज करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट लिया, ठीक है। इस मैंने अब जो सॉल्ट लेना है वो वॉलेटाइल लेना है, ठीक है। वॉलेटाइल सॉल्ट लिया, यानी जो वेपर्स इजीली बना सकता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड को भी हम वॉलेटाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्लोराइड्स होते वॉलेटाइल है। तो हमने क्या करना है, सॉल्ट लेना है, चाहे उसको एसिड में डिसॉल्व करके या फिर सिंपल भी। आपने क्या करना है, एक यहाँ पे बर्नर लिया, ये एक बर्नर है, ठीक है। ये बर्नर हमने लाइटन कर लिया हुआ है। मैंने क्या किया, सॉल्ट लिया, एक स्पैचुला पे डाला, ठीक है, उसकी पेस्ट बना ली हुई है मैंने सॉल्ट की, और मैंने इस बर्नर पे उसको रख दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, उसको बर्न करना स्टार्ट कर दिया फ्लेम के ऊपर। अब मैंने क्या किया कि जैसे ही मैं उसको स्पून लेके यहाँ पे सॉल्ट को, ठीक है, बर्नर के ऊपर ऐसे बर्न कर रही हूँ, तो यहाँ से ना कुछ रेडिएशंस क्या हो रही हैं, एमिट हो रही हैं, ठीक है। उस रेडिएशन को पहले एक सिंगल स्लिट में से पास करा, फिर क्या करा, उसको प्रिज्म पे फॉल करा, ठीक है। जैसे ही प्रिज्म में से हमने फॉल करा तो ऑब्जर्व क्या किया गया, स्पेक्ट्रम पे हमने देखा कि स्पेक्ट्रम पे हमारे पास 2 लाइंस आ रही थी, ठीक है। हमारे पास 2 लाइंस आ रही थी स्पेक्ट्रम पे, दोनों येलो कलर की, ठीक है। हमने सोडियम क्लोराइड लिया, उसको क्या किया, सॉल्ट को पहले उसकी पेस्ट बना के बर्नर के ऊपर उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हीट किया उसने लाइट रेडिएशंस एमिट करी, वो रेडिएशंस जैसे ही हमने प्रिज्म में से पास करी, और वो प्रिज्म में से पास, आपको पता है वो स्प्लिट कर जाएंगी, तो स्पेक्ट्रम में हमें दिख ही जाना है कि स्प्लिटिंग कैसे हो रखी है। हमने देखा कि स्पेक्ट्रम में क्या आ रहा है कि पीछे सारी बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है, बिल्कुल डार्क है, ठीक है। आपके पीछे यहाँ पे बैकग्राउंड है, वो क्या आ रही है, एक डार्क बैकग्राउंड आ रही है, ठीक है। और उस डार्क बैकग्राउंड पे हमें 2 येलो कलर की लाइंस दिख रही हैं, ठीक है। एक लाइन जो थी उसकी, ठीक है, हमारे पास 2 लाइंस आ रही हैं, और दोनों की जो हमारे पास वेवलेंथ है दोनों लाइंस की जब फाइंड आउट करेगी वो इतनी आ रही है, 5890 एंगस्ट्रॉम एंड 5896 एंगस्ट्रॉम,
ठीक है। सोडियम का जब हमने ये ऑब्जर्व करा ऐसे करके स्पेक्ट्रम, तो हमारे पास 2 येलो कलर की लाइंस आ गई। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट टाइम हमने सॉल्ट चेंज कर दिया। तो हमने क्या किया, फिर से बर्नर लिया। इस बार बर्नर के ऊपर हमने हीट किसको करा, पोटेशियम क्लोराइड को। इस बार पोटेशियम का सॉल्ट लिया। तो जब हमने इसको सिंपली फिर से स्प्लिट में से सिंगल स्लिट में से पास करा, प्रिज्म में से पास करा, फिर हमने फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करा, तो हमारे पास क्या आ रहा है, वॉयलेट कलर की लाइंस आ रही हैं। ठीक है। तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जैसे जैसे हम मेटल का सॉल्ट चेंज करते जा रहे हैं, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है वो भी डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। इससे इतना तो क्लियर हो गया कि हर एलिमेंट का अपना एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसीलिए स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट। ठीक है। हर एक का क्या आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम आ रहा है। अब ये इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी तो एमिशन स्पेक्ट्रम है। ठीक है। तो ये भी एमिशन स्पेक्ट्रम, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, वहां पे हमारे पास जो कलर्स आ रहे थे ना वो एक दूसरे में मर्ज हो रखे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ रही थी कि पीछे का मतलब ब्लैक कलर की बैकग्राउंड है और उसके ऊपर कलर्ड लाइंस आ रही हैं। जैसे सोडियम के केस में सिर्फ 2 लाइंस आ रही थी और दोनों येलो कलर की थी। ठीक है। पोटेशियम के केस में हमारे पास वॉयलेट कलर की लाइंस आ रही हैं। ठीक है। तो हर एक के लिए अलग अलग आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज योर लाइन स्पेक्ट्रम। है ये भी एमिशन स्पेक्ट्रम, लेकिन आपका एमिशन स्पेक्ट्रम दोनों तरह का हो सकता है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है या फिर लाइंस में भी आ सकता है। आप इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो डिसकॉन्टिन्यूस, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी नहीं थी। बैकग्राउंड क्या आ रही थी, ब्लैक, और उस पे कुछ कलर्ड लाइंस आ रही थी। डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो। ठीक है। या फिर आप इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर एटम वाइज स्पेक्ट्रा हमारे पास ऑब्जर्व हो रहा है। क्लियर। सो इट मीन्स एमिशन स्पेक्ट्रा हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। आपने बेसिकली एमिशन स्पेक्ट्रा में ये ध्यान रखना है कि हमने एमिटेड लाइट को प्रिज्म में से पास करना है। समझ गए। यहाँ पे भी सोडियम को हीट किया, सोडियम क्लोराइड को, जो लाइट एमिट हो रही थी उसको प्रिज्म में से पास करा। पोटेशियम को हीट किया, लाइट जो एमिट कर रहा था उसी को पास करा। यहाँ पे कोई भी सोर्स जो व्हाइट लाइट एमिट करता उसको हमने प्रिज्म में से पास करा। तो हमने हमेशा क्या करना है, एमिटेड लाइट का स्पेक्ट्रा चेक करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एब्जॉर्प्शन का क्या केस होगा। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अब ये कैसा होता है आपके पास, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने क्या किया, इसमें हमने एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस को पास करना था। अच्छा देखो हमने क्या किया, हमने एक सोर्स लिया, उसमें से ना आपको पता है वाइट लाइट जो है एमिट हो रही है, उसमें हर तरह की रेडिएशन है, हर वेवलेंथ की रेडिएशन है। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने ना आगे एक सैंपल रख दिया, यहाँ पे एक सैंपल रखा, इसमें हमने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना के ना वो डाल दिया इस सैंपल में। ठीक है। तो या फिर हमने उसको वेपर फॉर्म में लेके सैंपल हमने रख दिया एक पर्टिकुलर सॉल्ट का। अब जैसे ये लाइट जाएगी, पहले ये सैंपल में से पास होगी, सैंपल में से पास होने के बाद जो हमारे पास ये लाइट होती है, ये कौन सी लाइट है, ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है। सैंपल में से पास करा, फिर लाइट जो निकली, हमने उस लाइट को क्या किया, स्लिट में से पास करके प्रिज्म के ऊपर फॉल करा, प्रिज्म ने स्प्लिटिंग कर दी और उसके बाद में हमने फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है। अब इस केस में आपके पास क्या हो रहा है, इस केस में हमने देखा कि जैसे ही हमने लाइट को सोडियम क्लोराइड के सॉल्ट में से पास करने के बाद उसका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा था कि सारी बैकग्राउंड कलर्ड थी, बैकग्राउंड सारी क्या थी, कलर थी, और वहां पे 2 ब्लैक कलर की लाइंस आ रही थी, और लाइंस सेम, उनकी वेवलेंथ कितनी थी, 5890 एंड 5896 एंगस्ट्रॉम। अब ये सोचो ये कैसे हुआ होगा। अब सपोज मैं यहाँ पे सैंपल ना रखूं, ठीक है, मैं यहाँ पे ये जो सोडियम क्लोराइड का सैंपल ना रखती, मैंने सिंपल व्हाइट लाइट सीधे जाके मैं प्रिज्म से पास कर देती, तो आपको पता है वही विबग्योर वाला हमारे पास कलर्ड स्पेक्ट्रम आना था। ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, हमने व्हाइट लाइट को पहले पास करा सोडियम क्लोराइड में से, तो एक चीज ऑब्जर्व करी कि पीछे का स्पेक्ट्रम सारा वैसे का वैसा ही आ रहा है, कलर्ड, लेकिन उसमें 2 डार्क लाइंस आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब वहां पे क्या था, पिछले वाले में सोडियम की तो 2 येलो लाइंस आती थी,
इसका मतलब सोडियम पर्टिकुलरली क्या करता है, यही उसकी करेक्टरिस्टिक है, उसके पास यही पर्टिकुलर 2 वेवलेंथ की वो लाइंस शो करेगा। लेकिन जब हमने क्या किया, जब हमने व्हाइट लाइट को सोडियम के सैंपल में से पास करा तो उसने अपनी वही 2 जो पर्टिकुलर लाइंस थी ये दोनों वेवलेंथ की, उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी की जितनी लाइट थी वो सारी उसमें से वापस उसने ट्रांसमिट कर दी। ठीक है, तो जब स्पेक्ट्रम आया तो इसीलिए यहाँ पे 2 हमारे पास ब्लैक कलर की लाइंस आई हैं, समझ गए? क्योंकि ये जो 2 लाइंस आ रही हैं ये कलर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर लाइट की इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो लाइट थी वो सोडियम क्लोराइड ने ऑलरेडी क्या कर ली हुई है, एब्जॉर्ब कर ली हुई है, और बाकी की लाइट को उसने पास करने दिया अपने में से। ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रम को फिर आप क्या बोलोगे, इस स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और आपका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये हमेशा क्या होता है, इट इज ऑलवेज लाइन स्पेक्ट्रम, इट इज ऑलवेज अ लाइन स्पेक्ट्रम। समझ गए? तो एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, डिफरेंस क्या आ गया फिर? एमिशन में आप लोग क्या करते हो, किसी सोर्स को आप हीट करते हो तो भी वो रेडिएशन एमिट करता है, या फिर आप उसको उसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हो तब भी रेडिएशन एमिट करता है, और उस रेडिएशंस को हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म में से पास करके फोटोग्राफिक प्लेट पे देखते हैं। तो एमिशन स्पेक्ट्रा में हमेशा क्या होगा, आपके पास कलर्ड लाइंस आती हैं, बैकग्राउंड ब्लैक है, लाइंस क्या होती हैं, कलर्ड। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, हम पहले एक मटेरियल में से लाइट को पास करवाते हैं, वो अपनी पर्टिकुलर लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर्ड होती है और जो लाइंस हैं वो ब्लैक कलर की आती हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा में। क्लियर? और जो आपका एमिशन स्पेक्ट्रम है वो क्या हो सकता है, वो दोनों तरह का हो सकता है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है, लेकिन जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो हमेशा लाइंस में ही आएगा। तो हम ऐसे किसी भी एलिमेंट के स्पेक्ट्रा से उस एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं जो आपको डिफरेंट बता दूँ वो ये है कि जब हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करा, हाइड्रोजन हमारे पास सबसे बेसिक एलिमेंट है, हमने क्या किया, एक हमने मतलब ट्यूब ली, उसमें हाइड्रोजन गैस जो है उसको रख दिया, वोल्टेज काफ़ी हाई अप्लाई कर दी, ठीक है, प्रेशर काफ़ी क्या रख दिया, लो कर दिया, तो इसने क्या करी, रेडिएशंस एमिट करना स्टार्ट कर दी। उन रेडिएशंस को हमने एक सिंगल स्लिट में से पास करा, फिर हमने प्रिज्म में से पास करा, और फिर हमने क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट पे उसको ऑब्जर्व करा। अच्छा, जब हमने इसको ऑब्जर्व करा ना तो हमने देखा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत लाइंस आ रही हैं, ऐसे करके वैरायटी ऑफ लाइंस आ रही हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम क्या था और इसको एक्सप्लेन कैसे करा गया, ये हम ना सारा बाद में डिस्कस करेंगे, वहां पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी के लिए आपको होप स्पेक्ट्रम टर्म क्लियर हो गया होगा, और हर एक का डिफरेंट होता है। क्लियर? और हाइड्रोजन का वेराइटी ऑफ आपके पास लाइंस आती हैं जिनको बाद में कैटेगराइज करा गया, और उससे रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल भी हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, होप द टॉपिक इज क्लियर। बाय बाय, थैंक यू।